हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ Q&A सेशन। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ आज हमारे कॉन्टेक्ट हब के Q&A सेशंस की एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है और मैं हूँ प्रियांशु। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि है कॉन्टेक्ट हब की ऐप। और आज जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हैं इस ऐप के डेवलपर्स जो कि हैं आदर्श सर और अनीश सर। और चलिए उनसे मिलते हैं और वही आप लोगों को बता पाएंगे इस ऐप की फंक्शनैलिटीज़ और क्या क्या फैसिलिटीज़ वो इस ऐप में प्रोवाइड करा रहे हैं और ये ऐप आपको कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो चलिए जल्दी से उनसे मिलते हैं। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कॉफ़ी के मग हाथ में ले लीजिए। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो आदर्श सर, अनीश सर, आप लोग हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, मेरा नाम आदर्श शर्मा है। मैं कॉन्टेक्ट हब में एज अ डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे काम करता हूँ। मेरा नाम अनीश कुमार है और मैं कॉन्टेक्ट हब सॉल्यूशन में वेबसाइट एंड पावर ऐप डेवलपर के रोल में काम कर रहा हूँ। तो सर जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कॉन्टेक्ट हब की एक ऐप लॉन्च होने वाली है, तो सर आदर्श से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट कंपनी में काम करते हैं, तो आप ऐप डेवलपमेंट के रोल पे कैसे पहुंचे? जैसा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स आई थी कि ऐप बनाना है, तो मेरा क्या है कि बचपन से ही था कि कुछ डेवलपमेंट के अंदर जाऊंगा, आईटी स्ट्रीम के अंदर। तो जैसे ये बात आई, मैंने अपने आप को कैपेबल समझा और मैं इसमें मूव ऑन के लिए रेडी था, मतलब पहले से ही। तो अनीश सर, आप एक वेबसाइट और पावर ऐप डेवलपर हैं, तो आप इस रोल तक कैसे पहुंचे? ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस आपको उसके हिसाब से सोचना होता है कि ऐप में आप क्या देना चाह रहे हो यूज़र को या क्या दिखाना है, तो उसके हिसाब से ऐप डेवलपमेंट आराम ईजी है कि कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास भी वही मौका था कि बना सकते, तो मैंने हाँ बोल दिया और बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐप डेवलप करना वैसे बहुत मुश्किल टास्क है। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि ये आप लोगों ने कैसे कंप्लीट किया और कितने आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, सीनियर्स से कितना सपोर्ट मिला, कितना प्रेशर इस काम में था। तो और कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप लोग हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप जानते हो कि मैं पहले अभी वेबसाइट बना रहा था, फिर कंपनी को था कि कॉन्टेक्ट हब का एक ऐप बनाना है, तो उस ऐप को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अभी। तो उस प्लेटफॉर्म की उतनी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उसको जब जानकारी हमने ली तो उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आई, जैसे कि कैसे अगर हम इस ऐप को प्ले स्टोर पे चढ़ाएंगे या कैसे एपीके नॉर्मल लोगों के लिए डाउनलोड्स होंगे। तो उसमें कुछ आदर्श सर ने हेल्प की कि कैसे हो रहा है वो चीज़ें समझने में। तो वो आदर्श सर बताएंगे कि इनको क्या डिफिकल्टीज आई। मुझे तो ये डिफिकल्टी आया कि मैं पहली बार उसको कर रहा था, तो थोड़े बहुत पहली बार आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसको समझना होगा पूरा कि ये कैसे वर्क कर रहा है और क्या 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 हम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्टी आया कि जब मैं इसमें जा रहा था। जनरली दिक्कत तो मेरे को एंड्रॉइड साइन इन के अंदर आई थी, जब हम कोई फाइल्स को मतलब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड्रॉइड साइन इन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो दिक्कत तो टेक्निकल टर्म्स में तो मैं बताऊंगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा वो। तो मतलब दिक्कत तो ज़्यादा इसी में आई थी, एंड्रॉइड साइन इन में और iOS के लिए, और तो ऐसा कुछ था नहीं। बाकी मतलब प्रेशर था सीनियर्स का, उन्हीं की वजह से इतना कुछ हो पाया, अदरवाइज होता भी नहीं। ओके सर, तो अभी जो ऐप हमने डेवलप करी है तो उसमें आप लोग बता सकते हैं कि वो किस किस प्लेटफॉर्म पे हमको देखने को मिलेगी? वो प्ले स्टोर पे और आईफोन के लिए ऐप स्टोर पे देखने को मिलेगी। ओके सर, तो अभी जो ऐप अपनी डेवलप हुई है तो उसमें आप लोग एक चीज़ बताइए कि जो हमारे ऐप यूजर्स होंगे उसमें यूजर्स को क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो एक बार थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि अभी लोग ज़्यादातर मोबाइल पसंद करते हैं, ना कि लैपटॉप कैरी करना या पीसी पे कुछ करना, वर्क करना। मोबाइल में सब कुछ एक्सेस करना चाहते हैं। तो कॉन्टेक्ट हब ये चाह रही है कि जब जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं ना, उस फील्ड का हम ऐप ऐसा बना के दें लोगों को कि उन लोगों को उनके इंडस्ट्री की डेटा उनके मोबाइल में ही मिल जाए, जिससे आप वो ईजी टू एक्सेस कर ले कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, या फिर डायरेक्टर्स के नाम, या कोई कौन कौन किसी कंपनियां हैं इस फील्ड में, उनका डिटेल आपको उन्हीं के ऐप में मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा मेन मोटिव तो यही था कि हम ऐप कस्टमर के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कैसे हेल्प आउट कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था। बाकी जो हम मतलब कस्टमर को एज देंगे उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो आपको अपने ऐप के अंदर दिख जाएगी, कॉन्टेक्ट हब नाम से।
तो सर जैसा कि अभी कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, तो एज ए इनिशियल स्टेज अभी जो ऐप जो डेवलप हो रही है उसके अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? जैसे कि आप सबको पता है कि कॉन्टैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो इस ऐप के अंदर आप सभी को मैन्युफैक्चरर्स का, बिल्डर्स का, आर्किटेक्ट्स का, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, इन सब का डेटा देखने को मिलेगा, जिसमें आप भी मतलब यूजर्स की बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्प आउट करेगा। मतलब यूजर अगर सर्च के अंदर या फिर जैसे ट्रू कॉलर ऐप मतलब अपन अपना एग्जांपल लिया था, उसके अंदर वो सर्च करेगा किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर का नंबर, तो उसको सिटी वाइज मतलब अपन और फिल्टर आउट करेंगे इस ऐप के अंदर कि सिटी वाइज, स्टेट वाइज उनको उन्हीं एरिया का मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट ये सब देखने को मिले। इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर और ये ये डायरेक्टर लोग हैं, इनका ही नहीं डेटा आपको और कोई प्रोजेक्ट्स भी मालूम चल सकता है, जो मैन्युफैक्चरर देख सकता है कि कौन सा बिल्डर क्या भी प्रोजेक्ट पे चल रहा है, काम कर रहा है, या बिल्डर को भी पता लग सकता है कि मेरे एरिया में कौन कौन से मैन्युफैक्चरर है जिससे मैं कांटेक्ट करके वहां से उनसे डील ले सकता हूँ या प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ। तो इनसे दोनों को हेल्प होगा या पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों को हेल्प होगा कि आपको कहीं और जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको एक जगह ही सब कुछ मिल जाएगा। तो सर इसका मतलब हम इसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बिल्डर्स को मैन्युफैक्चरर्स का डेटा और मैन्युफैक्चरर्स को बिल्डर्स का डेटा भी दिखा सकते हैं। आपने सही बोला, इसमें आपको कस्टमाइज डेटा मिलेंगे, जैसे आप जिस कैटेगरी के काम कर रहे हो उसको आपको उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे डेटा शो होगा कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगी ढूंढने में कि आप ढूंढ रहे हो किसी फील्ड के और मिल नहीं रहा है, तो आपको कस्टमाइज मिलेगा एज अ मिनी सीआरएम, जैसे कि सीआरएम में भी होता है कि आपको आपका ही कस्टमर दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको ऐप में दिखेगा। ठीक है सर, बट अनीस सर आपसे मेरा ना एक पर्सनल क्वेश्चन था, जैसे अपने जितने भी वर्क स्पेस में जितने भी कलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, आपके वो टांग खींचते हैं, ऐसा क्यों? अरे उनकी बात मत ही करो तो अच्छा है, वो जब उनके पास कोई काम नहीं रहता तो बस आ जाते हैं और बिना काम के हंसी मजाक करते रहते हैं। नहीं भाई, मैं क्या भाई? किस्सा था इसका। अरे रहने दो भाई, पर्सनल बातें नहीं बताई जाती किसी से। व्यूअर्स भी अपने सब अपने ही हैं। अरे अपने हैं लेकिन कोई बात नहीं, चलो बता दीजिए। हम काम कर रहे थे, सुबह सुबह आए थे हम, है ना, मतलब 10 साढ़े 10 अराउंड कुछ टाइम हो रहा होगा, तो भाई मतलब फोन निकालता है, फ्रंट कैमरा ऑन करता है, यूं करते करते बोलता है, भाई मैं पतला हो गया कुछ ज्यादा। भाई साहब, पीछे से आवाज आती है, जब तू यहाँ आया, जब कौन सा मोटा ही था जो पतला हो गया। पहले ये बताओ कि मैं कैमरे में अगर कोई अपना फेस देख रहा है तो कैसे पता पड़ेगा कि वो पतला हो रहा है? बहस नहीं करनी। तो चलो ये तो हो गई हंसी मजाक की बात है, बाकी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ऐप जल्दी लॉन्च हो जाएगी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, और हमारी इस ऐप को बनाने में आदर्श सर और अनीस सर की बहुत मेहनत लगी है, और एक और मेंबर है हमारी टीम मेंबर ही, अजय सर, जो कि UI UX डिज़ाइनर हैं। उनका Q&A सेशन पहले ही आपने देख लिया होगा हमारे कॉन्टेक्ट अप के चैनल पे। और अभी के लिए इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे आदर्श सर और अनीस सर का। थैंक यू सर आने के लिए। आपका भी थैंक यू सो मच। तो और अगली बार अगले किसी टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से जरूर। ओके सर, थैंक यू सो मच।